आए पिताजी घरवा में तोरे, आए है मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। खाली हाथों आए थे हम, खाली ही जाएंगे। खाली हाथों आए थे हम, खाली ही जाएंगे। अमीरी जहाँ की खाली खाली, अमीरी जहाँ की खाली खाली, तुम ही हम में समाओ समाओ। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज भारत कलीसिया के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज माता कलीसिया शहीद देव सहाय पिल्ला उनका पर्व मना रही है। यह एक विश्वासी है जो तमिलनाडु में जीवित रहा और वे यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण उनको गिरफ्तार किया गया और उनको बंदीगृह में डाला गया और उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, त्यागा, और इसलिए उन्हें शहीद होना पड़ा। और यह संत को भारत के कलीसिया के विश्वासियों का मध्यस्थ बना दिया है और वह संत का पर्व आज हम मना रहे हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ये संत के समान हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास दृढ़ होवे और हम यीशु मसीह की गवाही बनकर इस दुनिया में जिए। आइए इस मिसा बलिदान में अपने आप को समर्पित करें और हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन दे ईश्वर, तेरी कृपा से संत देव सहायम शहादत तक प्रभु क्रिस्त के प्रति विश्वस्त बने रहे। हम भी उनके आदर्श जीवन और मध्यस्थता द्वारा सच्चा विश्वास स्वीकार करें और साहसपूर्वक उसका साक्ष्य दे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 और 19 से 20। हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। युवक सैमुअल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सैमुअल प्रभु के मंदिर में, जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सैमुअल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सैमुअल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सैमुअल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सैमुअल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सैमुअल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाए तो यह कहना, हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सैमुअल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सैमुअल, सैमुअल। सैमुअल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सैमुअल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सैमुअल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और दान से लेकर बेरशेबा तक समस्त इज़राइल यह जान गए कि सैमुअल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैं कब से प्रभु पर भरोसा रखता आ रहा हूँ। अभी उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है और भटकने वाले विधर्मियों का साथ नहीं देता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख, मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेस के घर गए। सिमोन की सास बुखार से पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। यीशु उसके पास आए और उन्हें हाथ पकड़कर
उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्रित हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वह अपदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही ये बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो मैं आया हूं। और वह उनके सभागृह में उपदेश देते हुए और अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु ईसा मसीह के जीवन में अगर हम देखें तो यीशु कहते हैं कि बार बार यीशु ने कहा कि मैं मेरे पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। योहन के सुसमाचार 4:32 में यीशु कहते हैं, मेरा भोजन जिसने मुझे भेजा है उनका इच्छा पूरी करना है। यीशु मसीह अपने पूरे जीवन काल में पिता ईश्वर की इच्छा पूरी की। यहां तक उनके मृत्युदंड के समय भी गेत्सेमनी में प्राण पीड़ा के समय यीशु ने क्या प्रार्थना की, हे प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होवे। तो यीशु ने पूरे जीवन में पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि लोगों ने प्रभु ईसा मसीह से अनुरोध किया कि वे रुक जाएं और उनका जो सेवा सत्कार स्वीकारें, लेकिन यीशु ने कहा, जी नहीं, मुझे और भी जगह जाना है क्योंकि पिता ने मुझे इसके लिए भेजा है। तो पूरे जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी की। माता मरियम भी ऐसे कहती है कि तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। ठीक इसी प्रकार आज के पहले पाठ में भी सामुएल ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर सामुएल को पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो एली सामुएल से कहते हैं, ऐसा बोलो, प्रभु मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए, आप बताइए। प्यारे विश्वासियों, आजकल बच्चों में ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कृपा नहीं है। उदाहरण के लिए फादर बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए बच्चे आगे नहीं आते। यह इसलिए नहीं है कि उन्हें बुलाहट नहीं है, लेकिन आज मोबाइल वगैरह आने के बाद अभी ईश्वर की इच्छा या बुलाहट उसके बारे में बच्चे मनन चिंतन नहीं करते। बच्चों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने का महत्व मालूम नहीं है। तो उस कारण से यह सब हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की एक योजना है, तो हम हर एक को ईश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है। देखिए, एक साधारण विश्वासी देव सहायम, उन्होंने ईश्वर की इच्छा के
अनुसार जीवन बिताएं, यहाँ तक उनके मृत्यु के समय भी, मृत्यु तक रक्त बहाकर, निडर रहकर ईश्वर की इच्छा पूरी की। तो हम भी हमारे जीवन को साकार बनाए, ईश्वर की बुलाहट के अनुसार जीवन बिताते हुए। आमीन। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। मानव श्रम की रोटी जिनकी, रूप यही है ईश्वर तन का। मानव श्रम की रोटी जिनकी, रूप यही है ईश्वर तन का। आए चरणों में भेंट चढ़ाने, आए चरणों में भेंट चढ़ाने। अपनाओ हे मुक्ति विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान ग्रहण कर हम इन्हें तेरे धन्य शहीदों के दुख भोग के आदर में तुझे चढ़ाते हैं, जिन उपहारों से धन्य देव सहायम को अत्याचार के समय दृढ़ता प्राप्त हुई, वे हमें भी सब विपत्तियों में स्थिर बनाए रखें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशगान करते हैं। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी आजों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संतों, शहीद देव सहाय पिल्ला, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता से प्रार्थना करें कि हम सभी पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाइए और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य शहीद देव सहायम के पर्व दिवस पर अपने उपहारों का प्रभाव हमें बनाए रख। इनके द्वारा हमें मुक्ति और शांति प्राप्त हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुवन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन वन उपवन। मेरे काम भी ऐसे चमके जैसे अंबर में तारे। प्रेम के दीप जलाओ ऐसे मिट जाए सब अंधियारे। मानवता की राहों में हो जीवन मेरा, जीवन मेरा, जीवन मेरा ये अर्पण। इस संसार के मधुवन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन।